हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ मेंट बाय साइबर क्राइम। जैसे कि आप सभी जानते हो कि जैसे क्राइम तो हमारे सोसाइटी में चलता ही रहता है, लेकिन अब जो क्राइम्स हो रहे हैं, नए नए क्राइम्स हो रहे हैं, वो हो रहे हैं साइबर क्राइम। साइबर क्राइम क्या होते हैं? जो इंटरनेट के थ्रू क्राइम हो रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू वो जुर्म है बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उनकी काउंट है वो गिनती है बहुत कम बढ़ रही है। तो साइबर क्राइम होता क्या है, पहले वो बात करेंगे। उसके बाद इसका क्या रोल है हमारी सोसाइटी में, क्या इसकी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई हैं और गवर्नमेंट हमारी इसके लिए क्या स्टेप उठा रही है। तो सभी इस वीडियो में हम ट्रांसलेशन के साथ आपके साथ वीडियो में शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। साइबर क्राइम इज़ ए क्राइम। साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है दैट इन्वॉल्व्स ए कंप्यूटर एंड नेटवर्क, जिसमें क्या इन्वॉल्व होता है? कंप्यूटर और नेटवर्क की ज़रूरत होती है इस क्राइम को करने के लिए। ये क्राइम किसके थ्रू चलता है? कंप्यूटर और नेटवर्क के ज़रिए। द कंप्यूटर में हैव बीन यूज्ड इन द कमीशन ऑफ ए क्राइम। तो जो कंप्यूटर है मे हैव बीन यूज्ड, वही यूज़ होते हैं इन द कमीशन। कमीशन होता है कंप्लीट करने के लिए, क्राइम में जो जुर्म को पूरा करने लिए, जुर्म को जो ऑर्गेनाइज होता है वो कंप्यूटर के ज़रिए ही होता है। और इट मे बी द टारगेट साइबर क्राइम में हार्म शामिल। तो ये किसी न किसी को ज़रूर अपना टारगेट बनाता ही जा रहा है। डे टू डे जो हमारे पुलिस थानों में, पुलिस चौकियों में जो रिपोर्टें दर्ज हो रही हैं, तो वो क्या हो रही हैं कि आपके जो अकाउंट में से पैसे निकाले जा रहे हैं, आपकी प्राइवेसी है जो उसको हैक किया जा रहा है, जिसके कारण बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ होती हैं, उनके अकाउंट्स हैक हो रहे हैं, उनको फ़ोन पे धमकियां मिल रही हैं जान से मारने की। तो ये सब कुछ है जो साइबर क्राइम के अंडर ही आ जाता है। तो इट मे बी द टारगेट, तो इसमें टारगेट बहुत लोग बन रहे हैं। इसका टारगेट साइबर क्राइम में हार्म समवन सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल हेल्थ। तो साइबर क्राइम में हार्म समवन सिक्योरिटी, किसी की भी सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाता है ये साइबर क्राइम में। एंड फाइनेंशियल हेल्थ, जब कोई इंसान ज़्यादा अमीर हो जाते हैं, जब बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, तो उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है बहुत अच्छी होती है, तो बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनको फाइनेंशियल हेल्थ होती है कि जब किसी के पास पैसा बहुत अच्छा होता है, काफ़ी ज़्यादा बिजनेस सेटल्ड होता है, तो जो हैकर्स जो होते हैं उनके अकाउंट वगैरह हैक कर लेते हैं, फाइनेंशियल हेल्थ को उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। There are many privacy concerns surrounding cybercrime when confidential information is disclosed। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी उदाहरण हैं, एग्जाम्पल्स हैं प्राइवेसी कंसर्न सराउंडिंग साइबर, जो साइबर क्राइम के इर्द गिर्द घूमती हैं। ये सारे क्राइम है जो व्हेन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, जब किसी की अति प्राइवेट जो होती है, गोपनीय है जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, इंफॉर्मेशन होती है, बिजनेस रिलेटेड होती है, जहाँ हमारी सरकार की ही प्राइवेसी होती है, हमारे कानूनों की होती है, तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल माना जाता है। तो इसी इंफॉर्मेशन को जब कोई लीक आउट कर देता है, हैक हो जाती है, तो वो साइबर क्राइम के अंडर ही आ जाती है। इस डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज होती है, किसी को भी किसी के सामने किसी की प्राइवेट सिक्योरिटी है या उसकी इंफॉर्मेशन को हम जनतक कर दें, तो पॉपुलेशन के सामने वो निकल के सामने आ जाती है, तो अकाउंट्स वगैरह हैक हो जाते हैं, डिस्क्लोज हो जाती है लॉफुली और अदरवाइज इंटरनेशनली। तो ये क्या है कि अदरवाइज इंटरनेशनली, ये ऐसे नहीं है कि सिर्फ नेशनल लेवल पे ये क्राइम हो रहे हैं, ये लेवल से इंटरनेशनल लेवल्स पे सारे क्राइम्स हो रहे हैं। इनके आगे से आगे है जो क्राइम के सेंटर्स हैं, कनेक्शंस हैं। जैसे इंडिया में जो क्राइम हो रहे हैं उसकी जिम्मेवारी पाकिस्तान वाले ले लेते हैं। अगर कोई इससे ज़्यादा कोई हम बात करें, कुछ जैसे रिसेंटली हमारे पंजाब में कत्ल हुआ, तो उसके जो कंसर्न है, उसकी जो जिम्मेवारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कनाडा में एक गैंगस्टर ने ले ली। तो इस तरह से जो क्राइम है इंटरनेशनल की बॉर्डर्स है वो भी पार हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा चिंता का विषय बनता जा रहा है। मैनी फेमस नॉन स्टेट एक्टर्स एंगेज इन साइबर क्राइम। तो अगर बात कर लें कि फेमस नॉन स्टेट एक्टर्स, तो जो एक्टर्स हैं हमारे नायक हैं, फिल्मी नायक हैं, फेमस नॉन स्टेट, ऐसे नहीं को सिर्फ इंडिया के ही बल्कि बाहर के भी जो एक्टर्स हैं, साउथ वगैरह के या फिर बाहर के अब्रॉड के कंट्रीज़ के भी इंगेज, वो भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, इंगेज जुड़े हुए हैं उनकी तारें भी इन साइबर क्राइम के
उनकी तारें जुड़ी हुई है। लाइक फाइनेंशियल थेफ्ट्स, क्या हो रहा है? फाइनेंशियल थेफ्ट्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फाइनेंशियल जो वित्तीय चोरियां हो रही हैं, बहुत सारे डाके पड़ रहे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं। एंड अदर क्रॉस बॉर्डर क्राइम, तो इससे अलावा बॉर्डर को क्रॉस करे, जैसे मैंने इंडिया पाकिस्तान की आपको एग्जांपल दी कि क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स है वो भी बढ़ रहे हैं। साइबर क्राइम क्रॉसिंग इंटरनेशनल बॉर्डर, तो साइबर क्राइम ने क्या है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स है वो भी पार कर लिए हैं। वॉरेन बफेट डिस्क्राइब, तो वॉरेन बफेट जो है डिस्क्राइब कर रहे हैं इस चीज़ को, साइबर क्राइम को, साइबर क्राइम एज द नंबर ऑफ वन प्रॉब्लम विद मैनकाइंड, तो मानव जाति के साथ ये प्रॉब्लम है वो जुड़ी हुई है। इसके रिगार्डिंग है जो क्राइम्स है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। एंड पोजेस रियल रिस्क टू ह्यूमैनिटी, तो मानवता के लिए जो बहुत बड़ा रिस्क माना जा रहा है। आज के समय में ये क्राइम इतने बढ़ चुके हैं कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर ये चिंता का विषय बनता जा रहा है। अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट, एक सर्वे हुआ था, रिपोर्ट पब्लिश्ड इन 2014 में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, एस्टिमेटेड दैट, जिसमें से अंदाज़ा लगाया गया था दैट द एनुअल डैमेज टू ग्लोबल इकोनॉमी, जो हमारी ग्लोबल इकोनॉमी है, वर्ल्ड वाइड जो हमारी, जहाँ पे हमारे देश के, सारे देशों के ग्लोबल इकोनॉमी है, जैसे कि शेयर मार्केट वगैरह हो गई, या फिर हमारे म्यूचुअल फंड्स वगैरह हो गए, जो भी हमारी सरकार की गोपनीयता की फाइनेंशियल स्थिति होती है, एस्टिमेटेड दैट द एनुअल डैमेज टू ग्लोबल इकोनॉमी जो है वाज $445 बिलियन, 445 अरब की जो इकोनॉमी है वो प्रभावित हुई है, डैमेज हुई है, बर्बाद हुई है, क्योंकि वाज लॉस्ट इन 2012 टू ऑनलाइन क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड फ्रॉड इन द US एंड देयर अमाउंट ऑफ लार्ज मनी इज लॉस्ट इन साइबर क्राइम ईच ईयर। तो 2012 जो 2014 में पब्लिश हुई है रिपोर्ट, उसमें एस्टिमेट किस चीज़ का दिया गया, 2012 का, कि कितने ऑनलाइन क्रेडिट एंड डेबिट, कितने मतलब जो क्राइम हुए हैं ऑनलाइन क्रेडिट के या फिर डेबिट के, फ्रॉड जिसको हम धोखा बोलते हैं, इन द US में, एंड दिस अमाउंट ऑफ लार्ज मनी, तो ये बहुत बड़ी मनी है, इज लॉस्ट इन साइबर क्राइम, जो कि हर साल है, लॉस्ट मतलब गुम हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, जो किसी भी अर्थ पल्ले नहीं पड़ती है, किसी के भी, ना सरकार के हिस्से में वो आती है। वो गैंगस्टरों के या फिर साइबर क्राइम की हम बात कर ले तो इनके कनेक्शन आगे से आगे जुड़े होते हैं, तो हर साल ये नुकसान हमें वर्ल्ड वाइड में झेलना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट। एज वी नो द यूज ऑफ कंप्यूटर एज एन इंस्ट्रूमेंट टू फर्दर इलीगल एंड्स, तो जैसे कि हम ये सब कुछ जान चुके हैं इस ऐसे को पढ़ने, आर्टिकल को पढ़ने के बाद, द यूज़ ऑफ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर का यूज़ है, एन इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा यंत्र बन चुका है, टू फर्दर इलीगल एंड्स, के जैसे कि पहले ये इंसान की सहूलियत के लिए कंप्यूटर बने थे, जैसे ऑफिस यूज़ के लिए बोलते हैं, या इंटरनेट लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे ऊपर जो सारा बिजनेस इसके अंदर होने लग चुका था। लेकिन अब क्या हो चुका है, ये एक इंस्ट्रूमेंट, ऐसा यंत्र बन चुका है तो फर्दर इलीगल, जो गैर कानूनी धंधे हैं वो इसके थ्रू होने लग चुके हैं। ट्रैफिकिंग, चाइल्ड बच्चे किडनैप हो रहे हैं, उनकी आगे उनको बेचा जा रहा है, कंप्यूटर के द्वारा ही सब कुछ, जो लोकेशंस वगैरह सर्च की जाती हैं, कहाँ पे बच्चे जहाँ पे उनको किडनैप कर सकते हैं, ऐसी साइट्स ढूंढी जाती हैं। स्टीलिंग, चोरियां हो रही हैं। एनीबॉडीज आइडेंटिटीज थ्रू इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू ही जो एनीबॉडीज आइडेंटिटीज, जो किसी की भी आइडेंटिटी है, जो किसी की पहचान पत्र है, वो चोरी करिए जा रहे हैं इंटरनेट के थ्रू ही। तो जैसे कि हम बात कर लें कि न्यू टेक्नोलॉजी बहुत आ चुकी है, जिसके बहुत बेनिफिट भी हुए हैं, लेकिन न्यू टेक्नोलॉजीज क्रिएट न्यू क्रिमिनल अपॉर्चुनिटी, तो क्रिमिनल्स के लिए भी एक वरदान साबित हो चुकी है। लोगों के लिए ये श्राप है, लेकिन जो क्रिमिनल्स हैं उनके लिए तो जो न्यू टेक्नोलॉजी है, क्रिएट अपॉर्चुनिटी, उन्होंने बहुत सारे मौके बना दिए उनके लिए, फॉर द क्रिमिनल्स, क्रिमिनल जो भी जुर्म करते हैं, इस दुनिया से जुड़े हुए हैं, उनके लिए अच्छा मौका लेके आई है। मोस्ट क्राइम इज एन अटैक ऑन इंफॉर्मेशन, तो सबसे बड़ा क्राइम क्या है, किसी की भी इंफॉर्मेशन के ऊपर अटैक हो रहा है, अबाउट इंडिविजुअल्स, व्यक्तित्व तौर के भी, कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट्स, कॉरपोरेशन के ऊपर भी इसका अटैक है और गवर्नमेंट्स के ऊपर भी। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट इवन लोकल एंड नेशनल क्राइम नाउ रिक्वायर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, तो जो हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में जो भी अपराध हो रहे हैं, तो नाउ रिक्वायर इंटरनेशनल कोऑपरेशन,
तो इतने ज़्यादा वो बढ़ चुके हैं कि उनको कोऑपरेशन किसकी, उनका सहयोग किस चीज़ का मिल रहा है, इंटरनेशनल जो क्रिमिनल्स बैठे हैं तो उनका सहयोग उनको मिल रहा है, हथियार वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं, साइबर क्राइम के थ्रू ही उनको साइट्स वगैरह भेजी जाती हैं। खरीदे तो वो बाय हैंड जाते हैं, लेकिन जो उनके कनेक्शन है वो एक दूसरे को कैसे पहुंचाए जाते हैं, कंप्यूटर्स के द्वारा। उनको वो साइट दी जाती हैं कहाँ पे हथियार मिलेंगे, कहाँ पे आपको बंदे मिलेंगे जो आपको हथियार प्रोवाइड करेंगे, या स्मगलिंग होगी या फिर नशे वगैरह का क्राइम वो चल रहा है। तो ये सारा कुछ दारमदार किस चीज़ का है, इंटरनेट का। इंटरनेट ऑफर्स क्रिमिनल्स मल्टीपली हाइडिंग प्लेसेस। इंटरनेट ही ऑफर कर रहा है क्रिमिनल्स को, जुर्म करने वालों को मल्टीपली हाइडिंग, उनको बहुत सारी ऐसी प्लेसेस प्रोवाइड करवा रहा है इंटरनेट जहाँ पे वो छुप के बैठ सकते हैं। कोई भी जुर्म करने के बाद वो वहीं ऐसी साइट्स उनको उपलब्ध करवा दी जाती हैं कि जहाँ वो छुप जाते हैं और किसी को उस चीज़ का पता भी नहीं चलता है। इन द रियल वर्ल्ड, तो असली संसार में ये सब कुछ चल रहा है, एज वेल एज इन द नेटवर्क इटसेल्फ। तो इनका अपना ही एक नेटवर्क बना हुआ है जिसको चाहते हुए भी सरकार वो नेटवर्क को तोड़ नहीं पा रही है। क्रिमिनल्स डू बेस्ट एफर्ट्स टू कवर देयर क्रिमिनल ट्रैक्स। तो क्रिमिनल ट्रैक्स हैं उनको अपना कंप्लीट करने के लिए जो क्रिमिनल्स हैं बेस्ट एफर्ट, अपने अच्छे से अच्छे यत्न कर रहे हैं, अच्छे से अच्छे लैपटॉप लेके वो एक दूसरे से साथ कनेक्शन के साथ जुड़ रहे हैं। तो वो अपने ट्रैक्स को, अपने जो एम है उसको फुलफिल करने के लिए बहुत अच्छे यत्न अपने आप पे वो कर रहे हैं। But to stop these cyber crime, government have expanded law enforcement power to monitor and protect computer network। तो फिर भी हमारी सरकार इतना कुछ होने के बावजूद भी have expanded, वो बढ़ावा दे रही है। एक्सपेंड होता है बढ़ावा देना, लॉ इन्फोर्समेंट, कानून को वो आगे से आगे, जो कानून के कहा जाता है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, तो लॉ इन्फोर्समेंट है, सीबीआई वगैरह है, जो क्राइम ब्रांच के हमारे हेड ऑफिस हैं, वो मेन ब्रांचेस हैं, तो उनको बहुत सारे वो अधिकार उनके बढ़ा रहे हैं। इन्फोर्समेंट पावर, उनकी शक्तियाँ, उनके अधिकार के क्षेत्र बढ़ रहे हैं। टू मॉनिटर, इस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए, देखभाल करने के लिए, एंड प्रोटेक्ट कंप्यूटर नेटवर्क, और जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसको सुरक्षित रखने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इस तरह से मैंने ये साइबर क्राइम के ऊपर एक आर्टिकल लिखने की कोशिश की है, तो थोड़े ही शब्दों में मैंने समझाने की भी कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, अगर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वो वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी नहीं भी लगती है तो बिना किसी झिझक के आप कमेंट बॉक्स में मेरे को नेगेटिव कमेंट्स भी आप दे सकते हो कि कहाँ पे मैं आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करवा पा रही हूँ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एजुकेशन पॉइंट।